अस्सलाम वालेकुम। आज है ज़ू 403 एनिमल बिहेवियर का लेक्चर नंबर 21 एनिमल ओरिएंटेशन एंड काइनेसिस एंड टैक्सिस। अब एनिमल ओरिएंटेशन क्या है, काइनेसिस क्या है एंड टैक्सिस क्या है वो रीड आउट करेंगे। एनिमल ओरिएंटेशन है एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन स्पेस एंड मूव प्रेडिक्टेबली विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। यानी किसी भी जानवर की सलाहियत जो डिटरमाइन करने में उसकी पोजीशन को स्पेस में और उसको मूव करने में कि वो स्टिमुलाई की तरफ बढ़े, जो है वो क्या कहलाएगी, एनिमल ओरिएंटेशन कहलाएगी। अब एनिमल ओरिएंटेशन की एग्जांपल्स इन्होंने 2-4 दी हुई हैं, जिसमें स्टैंडिंग अप आफ्टर फॉलिंग डाउन, यानी नीचे गिरने के बाद उठ जाना, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ओरिएंटेशन दे रहा है। ओरिएंटिंग टूवर्ड इनकमिंग लाइट, यानी लाइट की तरफ जाना। एकस्टिक ओरिएंटेशन, एकस्टिक होता है आवाज़ की तरफ बढ़ना, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो है वो सॉरी एकस्टिक होता है सूती, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो है और चौथी क्या है, ऑल्फैक्टरी ओरिएंटेशन। उसके बाद है सेंसरी मोटर्स बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। एनिमल ओरिएंटेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इनपुट, ये क्या करती है, सेंसरी इनपुट की ये ज़रूरत होती है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर आउटपुट, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं मोटर आउटपुट्स के साथ, ठीक है। इनपुट आउटपुट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशंस इंक्लूड, अब इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स के ज़रिए, प्रोसेसिंग एंड कोरिलेशन इट इन द सीएनएस, प्रोसेस करते हैं और को रिलेट करते हैं, जोड़ देते हैं किसके साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। फिर क्या होता है, फॉर्मिंग अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स को बनाते हैं थ्रू मसल्स के लिए, दैट काजेज ओरिएंटिंग मूवमेंट, जो ओरिएंटिंग मूवमेंट की वजह बनती है। अब सिंपल एक माइंड में आप जो है वो एक तख़य्युल बनाएं कि आपने जो है सपोज़ सूरजमुखी का फूल है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है, ठीक है। तो सूरजमुखी जो है अपने आप को के फूल जो है वो मुरझाने की उसमें हो जाएंगे, बंद होने के उसमें चले जाएंगे। जैसे शाम के वक्त सूरजमुखी का फूल जो है वो मुरझा जाता है, ठीक है। अब इंसान अपने आप से ले, ठीक है, कि अगर फ़र्ज़ करो मैंने किसी चीज़ को किसी सख्त चीज़ ने मुझे टच किया है, तो क्या होगा, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है रिसेप्टर क्या करेंगे, न्यूरॉन्स उसको रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को सेंस के ज़रिए, फिर उसको क्या करेंगे, कोरिलेट करवा देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी दिमाग के ज़रिए। फिर वो दिमाग क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स पैदा करेगा, मसल्स को कहेगा कि या तो पीछे की तरफ हटो या आगे की तरफ भागो। टाइप्स ऑफ ओरिएंटिंग मूवमेंट, अब मूवमेंट की भी दो टाइप्स होते हैं, काइनेसिस होती है और दूसरी टैक्सिस होती है। काइनेसिस क्या है, चेंज इन एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी में चेंज आ जाता है, या टर्निंग रेट इज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन लोकेशन, यानी टर्निंग जो रेट होगा रिस्पॉन्स का वो लोकेशन में चेंजिंग पैदा करेगा। उसके बाद है काइनेसिस की एग्जांपल क्या है, काइनेसिस इन सो बग्स इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी की वेरिएशन की वजह से बग्स में चेंजिंग जो है वो काइनेसिस की एग्जांपल है। मूव मोर रैपिडली इन ड्राई एरियाज एंड बिकम स्लो इन ह्यूमिड एरियाज, यानी वो तेज़ी के साथ जो है ड्राई एरियाज की तरफ जो है वो मूव करते हैं और स्लो हो जाते हैं ह्यूमिड एरियाज में। दे सर्वाइव बेटर इन मॉइस्ट एरियाज, वो क्या करते हैं, बेस्ट सर्वाइव करते हैं मॉइस्ट एरियाज के अंदर। रैपिड मूवमेंट इन ड्राई एरियाज टू रीच मोस्ट वन इन सिग्निफिकेंट फॉर सर्वाइवल, रैपिड मूवमेंट इन ड्राई एरियाज टू रीच मोस्ट, यानी मूवमेंट करते हैं तेज़ी के साथ ड्राई एरियाज़ में और हर एक जो पहुंच जाते हैं मॉइस्ट एरिया में, जहां पर उनके सर्वाइवल की के सिग्निफिकेंट जो है फीचर्स मौजूद होते हैं। अब टैक्सिस क्या है, एन ओरिएंटेड मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम सम स्टिमुलाई, यानी एक ऐसी मूवमेंट, ऐसा जो है किसी चीज़ की तरफ जाना, यानी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ बढ़ना या नेगेटिव स्टिमुलाई से दूर हो जाना, ठीक है। ये टैक्सिस होगी। अब टैक्सिस की क्या एग्जांपल है, रिवर फिशेस में जैसे ट्राउट है, स्विम और ओरिएंट, यानी स्विम करता है अप स्ट्रीम डायरेक्शन टूवर्ड द करंट, यानी आगे की तरफ, हेल्प कीप द फिश फ्रॉम बीइंग स्वेप्ट अवे, कि क्या करता है, फिशेस को फिर सब जो है सेप्टिंग से दूर रखता है, ठीक है। आल्सो कीप फेसिंग द डायरेक्शंस फ्रॉम विच फूड में कम, और आल जो है और साथ साथ इसको फेस डायरेक्शन वो बताता रहता है जहाँ पर उसको उसकी खुराक मिलेगी। कॉकरोच मूव अवे फ्रॉम लाइट, कॉकरोच जो हैं वो नेगेटिव होते हैं फोटो एक्सिस, यानी रोशनी
कि रोशनी से दूर भागते हैं। तो कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच मूव अवे फ्रॉम लाइट, कॉकरोच रोशनी से दूर भागते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ काइनेसिस। अब काइनेसिस की भी टाइप्स पढ़ेंगे। काइनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ लोकोमोटरी बिहेवियर। टाइप क्या है, काइनेसिस एक लोकोमोटरी बिहेवियर है, लोकोमोटरी बिहेवियर है इन रिलेशन टू द सोर्स ऑफ स्टिमुलाई। यानी किसके साथ रिलेशन में, सोर्स ऑफ स्टिमुलाई, यानी कैसी स्टिमुलाई उसको प्रोवाइड की जा रही है, उसके जरिए नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव बिहेव करेगा, और पॉजिटिव होगी उसके लिए अच्छी होगी तो वो उसकी तरफ बिहेव करेगा। जैसे पीछे फिशेज में पढ़ा है कि अगर उसको खुराक की तरफ जाना है तो वो उसकी जो है टुवर्ड करेगा मूव, और अगर उसकी नेगेटिव होगी तो क्या करेगा, वो उससे दूर जाएगा। जैसे कॉकरोच लाइट से दूर जा रहा है। द एनिमल रिस्पॉन्ड टू द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड नॉट द सोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। एनिमल जो है वो रिस्पॉन्स करेगा किसके, चेंजिंग के साथ, कि इंटेंसिटी जो स्टिमुलस की है, कि कोई भी जब जैसे जैसे स्टिमुलस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उसके रिस्पॉन्सेज वेरी करते जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करो रोशनी की शिद्दत बढ़ती जाएगी, कॉकरोचेस वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड नॉट द सोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। अब एनिमल का जो रिस्पॉन्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी, स्टिमुलस की इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि सोर्स, उस सोर्स पे जो डायरेक्शन को दिखा रहे हैं स्टिमुलस की तरफ। टू रिस्पॉन्ड टू सच स्टिमुलाई द एनिमल ओनली रिक्वायर सम ऑर्गन सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन स्टिमुलस इंटेंसिटी। यानी टू रिस्पॉन्ड करने के लिए हर जो स्टिमुलाई हैं, स्टिमुलस हैं, वो एनिमल्स के अंदर वो क्या रिक्वायर करते हैं कि उनके अंदर सेंस ऑर्गन होने चाहिए जो सेंसिटिव हों किसके, वेरिएशन, मतलब अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी में चेंजिंग आ रही है, मतलब या स्टिमुलस ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। जैसे सपोज हमें कॉकरोच की एग्जांपल ले लें कि अगर रोशनी कम होगी तो फिर भी वो उसकी तरफ मूव कर लेगा, ठीक है। अगर रोशनी तेज़ होगी तो वो उसकी तरफ मूव नहीं करेगा। तो उसके जो है ओरिएंटेशन पे किस क्या कौन जो है असर डाल रहा है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी की। अगर ज़्यादा होगी तो वो उसकी तरफ मूव नहीं करेगा, अगर कम होगी तो फिर भी वो मूव कर लेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ काइनेसिस। काइनेसिस की दो टाइप हैं, ऑर्थोकाइनेसिस और लिनोकाइनेसिस। अब ऑर्थोकाइनेसिस क्या है, ऑर्थोकाइनेसिस इट इज़ रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है दैट इन्वॉल्व चेंज इन द स्पीड ऑफ मूवमेंट। यानी जो क्या इसमें इन्वॉल्व है, स्पीड ऑफ मूवमेंट में, ठीक है, ऑफ होल बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक ह्यूमिडिटी, प्रिजर्व एंड डिफ्यूज लाइट। जैसे कि देखें ये क्या है, रिस्पॉन्स है जिसका जो स्पीड की मूव, स्पीड ऑफ मूवमेंट की चेंजिंग में इन्वॉल्वमेंट रखता है जिस्म के, कि कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलाई के साथ। जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, और प्रिजर्व, कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करना और डिफ्यूज़ करना लाइट। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे वुड लाउस है, Chrysalis scabbers tend to lose water from their body fairly rapidly when exposed to low humidity। अब ये कुछ एग्जांपल्स इसमें दी हुई है कि जैसे ये जो है वुड लाउस है, ये क्या करता है, पानी की तरफ जो है पानी को लॉस करता है जब अपनी बॉडी के अंदर से जिस वक्त ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। When kept at a junction in a choice chamber where one side has high humidity and the other half has low humidity। फिर क्या करता है, अपने ये दो चैम्बर्स के बीच में जो है वो जंक्शन बना लेता है, एक ताल्लुक बना लेता है, रास्ता बना लेता है कि जहाँ पर एक साइड पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और दूसरी साइड पे कम होती है ह्यूमिडिटी। इट बिगन्स टू मूव एंड द स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड द रेट ऑफ टर्निंग इज़ ग्रेटेस्ट इन द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द चैम्बर। ये क्या करता है, मूवमेंट को स्टार्ट करता है और स्पीड ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देता है, और जो इसका रेट है टर्निंग का, मुड़ने का, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। किसकी तरफ, ड्राइएस्ट पार्ट की तरफ, कि ड्राई पार्ट की तरफ ये ज़्यादा जाएगा ह्यूमिडिटी की वजह से। दिस इंक्रीज एंड अपेरेंटली रैंडम मूवमेंट इज़ एन अटेम्प्ट बाय एन एनिमल टू रिमेन इन द मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट। अब आगे है लाइनोकाइनेसिस है, द स्पीड ऑफ लोकोमोशन। ये क्या कह रहा है कि स्पीड, जो लोकोमोशन की जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बट द रेट ऑफ, लेकिन वो रेट एट विच एनिमल चेंज डायरेक्शन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलेंट। यानी लोकोमोशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो रेट जो है एनिमल चेंजेस, जो जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक एनिमल, वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे, कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है।
जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेनेरिया है, चेंज इट्स डायरेक्शन एवर सो ऑफन एज इट स्क्रॉल। एक प्लेनेरिया अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा बजाय इसके कि वो क्रॉल करे, ठीक है। इफ़ द लाइट इंटेंसिटी अबव द एनिमल इज इंक्रीज, जब एनिमल के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी, चेंज इस डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा मोर फ्रिक्वेंटली, आसानी के साथ, बट मूव एट द सेम स्पीड, लेकिन स्पीड वही रखेगा अपनी। दे इंक्रीज द इंक्रीज इन रेट ऑफ टर्निंग फॉल आफ्टर सम टाइम, बट इंक्रीज अगेन एंड फर्दर इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी वो क्या कह रहा है कि टर्निंग जो है उसकी तेज़ होगी, मतलब टर्निंग रेट जो होगा वो उसका तेज़ होगा, लेकिन कुछ देर के बाद अगर उसकी जो है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फिर वो अपने आप को और स्पीड के साथ जो है वो मूव करवाएगा। अब टैक्सीज हैं एंड इट्स टाइप, अब टैक्सीज की टाइप पढ़ेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इनट और stereotype behavior. It is an orientations of an animal in response the source of stimulus. यानी टैक्सीज जो है सिंपलेस्ट टाइप है किसकी, इनट बिहेवियर की। इनट बिहेवियर क्या होता है, देख के सीखने वाला, ठीक है। और स्टेरियोटाइप बिहेवियर की ये ओरिएंटेशन है एनिमल की कि या किसी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे या किसी चीज़ से दूर हो जाएंगे स्टिमुलस से, ठीक है। इन रिस्पॉन्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, यानी सोर्स जो होगा स्टिमुलस होगा उसकी वजह से या तो वो उस सोर्स की तरफ बढ़ेंगे या उस सोर्स से परे हट जाएंगे। टाइप्स पॉजिटिव टैक्सेस होंगे और नेगेटिव टैक्सेस होंगे। इफ़ द ओरिएंटेशन इज़ टूवर्ड द स्टिमुलस इट इज़ कॉल्ड एज, यानी अगर वो स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, अगर वो उससे दूर हट रहे हैं यानी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी तो ये क्या होगा, नेगेटिव टैक्सेस होगा। इफ़ द ओरिएंटेशन इज़ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इट इज़ नोन एज नेगेटिव टैक्सेस। अब उसके बाद दे आर यूजुअली नेम्ड आफ्टर द स्टिमुलाई। टैक्सेस का जो है यूजुअली आमतौर पर नाम होते हैं स्टिमुलाई के, वो क्या हैं, आंसर आर फोटो टैक्सेस यानी रोशनी, कीमो टैक्सेस, थर्मो टैक्सेस, जियो टैक्सेस। सिंपली उन्होंने क्या बताया हुआ है कि स्टिमुलस जो है वो चार ही तरह के होंगे, या तो वो फोटो होंगे या केमिकल होंगे या थर्मो होंगे, यानी हीट वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं। फोटो यानी रोशनी से, कीमो यानी केमिकल से, थर्मो यानी हीट वगैरह से, जियो यानी ज़मीनी होंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल है, जैसे एक प्लांट या एनिमल है जो दैट मूव टूवर्ड लाइट शो पॉजिटिव फोटोएक्सिस। जो एक पौधा या जानवर है जो उसको रोशनी में प्रोवाइड करेंगे तो वो पॉजिटिव फोटोएक्सिस जो है वो शो करेगा। प्रोटोजोन्स यूग्लिना रिस्पॉन्स टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई एंड इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट। यानी प्रोटोजोन्स और यूग्लिना है जो मुख्तलिफ तरह की स्टिमुलाई के ज़रिए और सेंसिटिव होते हैं ये लाइट से। इट स्विम टूवर्ड्स लाइट, ये स्विम करते हैं लाइट की तरफ, हैंस इट्स शो पॉजिटिव फोटोएक्सिस, तो ये भी पॉजिटिव टैक्सेस जो है वो शो करते हैं। उसके बाद है अगले एग्जांपल, ये आप एग्जांपल एक बार देख लीजिएगा कि मतलब कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। रिफ्लेक्सेस एंड इट्स एडवांटेज। अब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं और इसके फ़ायदे क्या होंगे। Reflex is a simple movement of a part of animal is response to a stimulus is a called reflex। पीछे भी मैंने बताया था कि अगर मतलब कि गर्म चीज़ को लगना, मतलब गर्म चीज़ जो होगी वो स्टिमुलस होगी और हमारे हाथ का हटना वो रिफ्लेक्स मूवमेंट होगा, यानी रिफ्लेक्स पीछे की तरफ हटना होगा, ठीक है। एक सिंपल मूवमेंट है जो किसका हिस्सा है, एनिमल के रिस्पॉन्स का हिस्सा है, ठीक है। स्टिमुलस की वजह से वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स कहलाएगी। इट इज़ अ क्विक यानी एक जल्दी और इनट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स है, ठीक है, of a part the body to an external or internal stimulus which has great adaptive and survival value to the organism। अब सिंपल इन्होंने बयान किया है कि ये एक क्विक रिस्पॉन्स है बॉडी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होता है, ठीक है। ये अडाप्टिव भी हो सकता है और अपने सर्वाइवल के लिए भी कर सकता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिफ्लेक्सेस आर इनहेरिटेड एंड अनलर्न बिहेवियर। रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इनहेरिटेड होते हैं और अनलर्न बिहेवियर होते हैं, यानी अगर हम लोग खतरे को अपनी तरफ आते देखेंगे तो हमें ये सिखाया नहीं जाएगा कि अगर खतरा आ रहा है तो हमने अपने पाँव को पीछे हटाना है, मतलब हमें खुद पता होगा कि हमने अपने पाँव को पीछे की तरफ लेके जाना है। फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पीशी, यानी ये तमाम स्पीशीज़ के मेंबर में मौजूद होती है ये क्वालिटी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, नी और कंस्ट्रिक्ट ऑफ प्यूपल ऑफ आई इन द ब्राइट लाइट, यानी आँखों की प्यूपल का सिकुड़ जाना तेज़ रोशनी के अंदर, ब्लिंकिंग ऑफ आई आँखों का झपकना, पेरिस्टालिसिस एंड कफिंग इन मैन, और पेरिस्टालिसिस और खांसी वगैरह का आना, फ्लाइट्स इन बर्ड,
परिंदों का उड़ना, ठीक है, वेब स्पिनिंग इन स्पाइडर, यानी जालों का बुनना स्पाइडर्स के अंदर। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर रिफ्लेक्स आर्क, यानी रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है रास्ता। जो आर्क क्या होगा, यानी वो रास्ता जिस पर चल के एक स्टिमुलाई या एक नर्व इम्पल्स जो है एक एक्शन करवा रही है, वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगी। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? आर्क का मतलब होता है रास्ता। रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर रिफ्लेक्स आर्क, यानी एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है, विच कंसिस्ट ऑफ, जो किस पे कंसिस्ट करता है कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। एक सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जो सेंस करेगा यानी रिसेप्टर। एक सेंसरी नर्व होगा, यानी अफेरेंट नर्व भी कहते हैं। उसके बाद एक स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होगा, यानी दिमाग तक लेके जाएगा इसको, ठीक है। एन इमीडिएट मोटर और अफेरेंट नर्व, यानी एक जो इंटरमीडिएट मोटर क्या करेगा, फौरी तौर पर जो है उसका रिएक्शन दिलवाएगा। मोटर ऑर्गन और अफेक्टर, यानी एक मोटर ऑर्गन और उसका इफेक्ट क्या होगा वो बताने वाला, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क के कौन कौन से पार्ट हैं? एक सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, इंटरमीडिएट मोटर और मोटर ऑर्गन और इफेक्टर। उसके बाद एक रिफ्लेक्स एक्शन डज इन्वॉल्व द सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम। एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है इन्वॉल्व होता है किसमें? सेंस ऑर्गन में और नर्वस सिस्टम में। अब इसके स्टेप्स हैं, क्या है? स्टिमुलस जो है रिसीव करती है रिसेप्टर को सेंस ऑर्गन के ज़रिए, फिर ठीक है सेंसरी पल्स को जो है वो सेटअप में लेके आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ यानी ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं उसको, क्या बताते हैं कि आपको कोई चीज़ चोट लगी है, धक्का लगा है या कोई दर्द हुआ है। फिर क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर इम्पल्स जो है वो दिमाग की तरफ लेके जाएंगे उसको मसल्स के ज़रिए, ग्लैंड्स के ज़रिए, ठीक है। फिर ये क्या करेंगी, ये सिक्रीट करेंगी हार्मोन्स को। फिर वो बताएगा कि भाई आपने कैसा रिस्पॉन्स देना है। मैनी पैटर्न ऑफ एनिमल बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। बहुत सारे जो पैटर्न होते हैं इसमें बिहेवियर के, एनिमल बिहेवियर के, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं सिंपल रिफ्लेक्सेस के। उसके बाद है एडवांटेज क्या है इसके? इनेबल द एनिमल द रिस्पॉन्ड इंटरमीडिएट टू हार्मफुल स्टिमुलाई, हैंस इट हैज़ ग्रेट अडाप्टिव एंड सर्वाइवल वैल्यू, यानी इस काबिल बना देते हैं इंसान को कि वो मतलब किसी भी जानवर को, जानदार को, कि वो अपने ख़तरे के टाइम जो है अपने आप को, हाँ, फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। सिंस मैनी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जो है वो कंट्रोल कर ले जाते हैं। जैसे डर, ठीक है, मोस्टली जो है हम अपना डर शो नहीं कर मतलब डर अंदर डर होता है लेकिन बाहर हम लोग शो नहीं करवाते, हम उस चीज़ को हमारा दिमाग कंट्रोल में ले आता है, ठीक है, शिवरिंग वगैरह। इट रिलीज द ब्रेन इट रिलीव्स द ब्रेन फ्रॉम टू मच वर्क, यानी ये दिमाग को बहुत ज़्यादा काम करने से बचा लेता है कि हम लोग अपनी चीज़ों, अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखने का जो है स्टार्ट कर देते हैं। अब फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अनलर्न, यानी एक सीक्वेंस है किसका? अनलर्न ओरिजिनल बिहेवियर का, दैट इज़ अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सकता। वंस इनिशिएटेड, एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाए तो यूजुअली कैरी टू कंप्लीशन, तो ये कंप्लीट होकर ही रहता है। इट इज़ हार्ड वायर्ड हाउएवर, इसी वजह से द नॉट प्योरली जेनेटिक, ये प्योरली जेनेटिक नहीं होता है और मे इम्प्रूव विद एक्सपीरियंसेस का साथ साथ जो है वो चेंज होता रहता है। फिर भी इज ट्रिगर्ड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई नोन एज साइन स्टिमुलाई। एफएफबी जो है वो ट्रिगर्ड होती है किसके ज़रिए? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ज़रिए, जो क्या कहलाती है? साइन स्टिमुलस कहलाती है। अब कॉनरेड लॉरेंस है फाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का फाउंडर कौन है? कॉनरेड लॉरेंस है। इसने लॉरेंस ने क्या आइडेंटिफाई किया? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने आइडेंटिफाई किया जो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है दिखाते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप हो गए, कॉम्प्लेक्सेस हो गए, स्पीशी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, रिलीज्ड हो गई, ट्रिगर्ड हो गई और इंडिपेंडेंट ऑफ वेरियंस एक्सपीरियंसेस हो गई। प्रॉपर्टी क्या है इसकी एक्शन, जो फिक्स एक्शन पैटर्न की? एक आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स मोटर, ये जो है एक दूसरे के साथ जो है कॉम्प्लेक्स मोटर्स एक्ट करते हैं, यानी फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्सेज देते हैं। आर ऑल नॉन रिस्पॉन्सेज वन इनिशिएटेड कंटिन्यूड कंप्लीशन एंड इफ द स्टिमुलस इज रिमूव्ड, यानी स्टिमुलस जो है वो स्टार्ट करवा देता है किसी भी रिस्पॉन्स को, लेकिन अगर उस स्टिमुलस को हटा भी दिया जाए फिर भी वो कंप्लीशन तक पहुंचेगा, यानी मुकम्मल हो गए रहेगा। प्रॉपर्टी है इसकी, आल मेंबर ऑफ स्पीशी परफॉर्म गिवन फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इन आइडेंटिकली, यानी हर स्पीशी जो है वो परफॉर्म करेगा अपने एक्शन को। पैटर्न जो है इनहेरिटेड होता है जेनेटिकली एंड
एग्जिबिटेड परफेक्टली विदाउट प्रायर एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है स्टिमुलस जो है वो थ्री शोल्ड होते हैं और चेंज होते रहते हैं फिजियोलॉजिकल स्टेट में एनिमल के। फॉर जैसे कि एक एनिमल है वो कैपुलेटेड वंस टू हाउसिंग स्टिमुलस, यानी कपल बना लेता है स्टिमुलस के उभरने की वजह से। इट कैन नॉट बी इंड्यूस टू कपलेट अगेन विदाउट इंटेंस स्टिमुलस, यानी दोबारा वो फिर किसी और के साथ कपल नहीं बनेगा, बेशक चाहे जितनी मर्जी जो है वो इंटेंस हो स्टिमुलेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह आगे जो है रीड आउट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट ज़रूर करें और नई से नई वीडियो से फ़ायदा उठाएं।